हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में लेकर आ गए हैं हम एक अनदर एग्जांपल ऑफ बीआरएस। जैसे कि स्टूडेंट पता है कि फिलहाल अभी हमारे जो सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीआरएस, उसके कॉजेस क्या है, कुछ सिंपल क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है, मीनिंग नहीं देखा है, कॉजेस नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ क्लिक करिए इस आई बटन पे, जहाँ पे आपको सबसे पहले आप जाकर देखिए इस आई बटन पे क्लिक करके कॉजेज ऑफ बीआरएस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने कवर किया था सिंपल क्वेश्चन ऑफ बीआरएस। तो सिंपल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझने से पहले एटलीस्ट आपको सिंपल ट्रांजैक्शन आनी चाहिए। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो भी नहीं देखा है तो जाके क्लिक करें इस आई बटन पे और वहां आपको मिलेगा सिंपल क्वेश्चन ऑफ बीआरएस। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं अनदर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ बीआरएस। निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और नोट करते चलिए मेरे साथ की पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें कुछ नई डिफरेंट ट्रांजैक्शन है जिनको पढ़ के कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन ट्रांजैक्शन को हम अपने आप के साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने बना रखा है बीआरएस का फॉर्मेट जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर इज टोटली अप टू यू कि आपको बनाना है या नहीं बनाना। अगर आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। देन पर्टिकुलर्स, देन प्लस आइटम, देन माइनस आइटम। वेरी सिंपल आपका फॉर्मेट है। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीआरएस के क्वेश्चन में हमेशा आपको एक बैलेंस गिवन होगा। क्लियर? अब बैलेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस साइड लिखना है। जैसे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि कैश बुक की डेबिट साइड क्या आता है। तो आपको पता है कि कैश बुक की डेबिट साइड में हम रिसिप्ट दिखाते हैं और कैश बुक की क्रेडिट साइड में हम पेमेंट दिखाते हैं। तो इट्स अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस इंडिकेट इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। ये जो डेबिट बैलेंस आपको इंडिकेट कर रहा है दैट मीन्स इट इंडिकेट्स इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर? अगर यहाँ पे ये मेंशन होता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर का मतलब होता है इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। तो आप जो भी अमाउंट होता है उसको माइनस साइड लिखते। ठीक है, अगर आपको मेंशन होता ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो केयरफुली आपको सबसे पहले बैलेंस सही जगह पुट अप करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट यही बैलेंस लिखने में गलती कर देते हैं और उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैंने वो क्लियर बता दिया है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स नेगेटिव बैलेंस, और अगर आपको ओवरड्राफ्ट गिवन हो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, क्लियर? तो ये लिख लेते हैं हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज 10,000 रुपीज। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, तो चलिए स्टडी कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम। अ चेक ऑफ 500 इशूड। अभी जो इशूड गिवन है दैट मीन्स हमने क्या किया होगा माइनस, क्योंकि जब हम इशू करते हैं दैट मीन्स हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और हमारा जो कैश बैलेंस है वो क्या, तो हमारा बैंक बैलेंस वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पढ़ते हैं आगे। हमने 500 का चेक इशू किया है इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि हमने तो अपनी कैश में से माइनस कर लिया पर वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हो पाया, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है बैंक में तो प्रेजेंट तब होगा ना जब करण उस चेक को बैंक में लेकर जाएगा। तो फिलहाल जिस डेट पर दैट इज बीआरएस आपको प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2009, यानी कि जिस डेट पर हम अपनी बीआरएस बना रहे हैं उस डेट तक ये पर्टिकुलर चेक जो हमने अपनी कैश बुक में से माइनस किया था वो बैंक ने माइनस नहीं किया। ठीक है, तो बैलेंस इक्वल करने के लिए बैंक ने माइनस नहीं किया बट हमारी फर्म ने माइनस कर रखे कैश बुक में, तो फिलहाल फॉर अ टाइमिंग हम उसको कैश बुक में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? क्योंकि हमने माइनस किया था, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो हम भी क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। क्लियर? तो ऐड एंड आपका लेस। तो फर्स्ट आइटम यहाँ पे आ गई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। That is 500. Done? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। अ बिल ऑफ 700 रिटायर बाय बैंक। रिटायर्ड का मतलब है हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, ऑन आर बिहाफ अंडर अ रिबेट।
रिबेट का मतलब है कि आपने पूरी 700 पेमेंट नहीं करी, 700 में से आपको 20 रुपीज रिबेट के आपने दे दिए, ठीक है। द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक, यानी कि आप 700 में से 20 रुपीज आपको रिबेट मिल गई, यानी कि आपने पेमेंट कितनी करी 680, ठीक है। 680 आपने पेमेंट करी, तो आपको कैश बुक में से माइनस में कितना करना चाहिए था, 680 माइनस करना चाहिए था, बट यहाँ पे लिखा है द फुल अमाउंट, ये जो मेंशन है यहाँ पे, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन कैश बुक, यानी कि इट मींस हमने 680 हमें माइनस करना था, बट हमने 700 माइनस कर दिया। आपने कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, 20 रुपीज आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिए कैश बुक में, क्लियर। जबकि आपको 20 रुपीज का तो डिस्काउंट मिला था, तो वो 20 रुपीज आप अगेन क्या कर दोगे, कैश बुक में ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, ठीक है, क्लियर है। फिर दोबारा बता देती हूँ, एक चेक था आपका 700 रुपीज का, रिटायर का मतलब आपने उसकी पेमेंट करी थी, अंडर अ रिबेट, रिबेट का मतलब आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो यू हैव टू पे 700 पेमेंट, बट 20 रुपीज की रिबेट मिल गई, सो आपको 680 पे करना था, ठीक है। तो आपको कैश बुक में से 680 ही माइनस करना था, बट हमने फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक, हमने पूरा का पूरा 700 हमने माइनस कर दिया। तो हमने कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, यस 20 रुपीज हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्लियर। तो एक्स्ट्रा रिबेट क्रेडिटेड, ठीक है, दैट इज 20 रुपीज। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट डी, अ चेक ऑफ 290 डिपॉजिट इन बैंक। अब डिपॉजिट का मतलब है कि हमें कहीं से चेक मिला होगा, अब उसको हम कैश में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, दैट से हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो हमने अपनी कैश में क्या किया होगा, ऐड किया होगा। हैज बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया, और जब डिसऑनर हो जाता तो बैंक उस चीज को ऐड नहीं करता, ठीक है। तो हमने ऐड कर रखा अपनी कैश बुक में, बट बैंक ने ऐड नहीं किया, बिकॉज ऑफ द रीजन उसने स्पेसिफाई किया कि वो पर्टिकुलर चेक क्या हो गया, आपका डिसऑनर हो गया, तो इसलिए हम जो हमने अपनी कैश बुक में ऐड किया उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर। तो ये आपका माइनस साइड चला जाएगा, चेक डिसऑनर्ड, दैट इज 295, ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी चल रहा है अभी तक। तो नेक्स्ट, अ सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन बैंक, आपने 800 डिपॉजिट किए, दैट मीन्स आपको कैश में कितना ऐड करनी चाहिए, 800 इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। अब बैंक ने ऐड तो कर लिया, पर बैंक ने कितना ऐड किया, ओनली 80 रुपीज। हमने बैंक में डिपॉजिट की 800 रुपीज, दैट मीन्स हमने अपनी कैश में कितना ऐड किया होगा, 800 रुपीज। अब बैंक ने उस चीज को क्रेडिट तो कर लिया, लिखा है ना हैज बीन क्रेडिटेड 80, पर बैंक ने सिर्फ 80 ही पासबुक में ऐड किया है, यानी कि इट मीन्स हमने, अगर मैं इसकी बात करूँ, इट मीन्स हमने 720 एक्स्ट्रा क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो फिलहाल फॉर अ टाइमिंग हमें 720 जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करके वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी आपकी कैश बुक और पासबुक क्या हो पाएगा, इक्वल हो पाएगी, ठीक है। तो मैं 720 यहाँ से माइनस कर देती हूँ, wrongly credited by बैंक, $720, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। अब पेमेंट साइड का मतलब होता है कि आपको किसी को पेमेंट करनी है और उसमें 200 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो अगर आपकी पेमेंट साइड अंडरकास्ट मतलब कम पड़ रहे हैं तो आपको 200 रुपये और देने पड़ेंगे, तो आपको बैलेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यही चीज ओवरकास्ट हो जाती है, यानी कि आपकी पेमेंट ज्यादा जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट का मतलब है कि आपको किसी को पेमेंट करनी है और पेमेंट में कमी आ रही है, तो आपको और पैसे डालने पड़ेंगे स्टूडेंट, इस तरीके से सोचना है। तो और पैसे डालोगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, तो ये चला जाएगा आपका माइनस साइड, 200 की साइड चला जाएगा आपका माइनस साइड, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, दैट इज 200 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, अब बिल रिसीवेबल 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब डिस्काउंटेड क्या होता है, ये टर्म आ गई है आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि जब हम अपने बिल से बैंक से जाके पैसे ले लेते हैं, तो यानी कि एक बिल है, ये जो बिल दे रखा है इन्होंने, डिस्काउंटेड का मतलब है कि हमने पैसे ले लिए, ठीक है। वॉज डिसऑनर्ड बट
बट द डिसऑनर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने पैसे ले लिए पर बैंक जब बाद में पैसे लेने गया, सी डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपके पास सपोज कोई बिल है, उसकी ड्यू, सपोज आपके पास एक बिल है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, बट उसकी ड्यू डेट है मार्च में, यानी कि बैंक आपको उसकी पेमेंट देगा मार्च में उस पर्सन से लेके जिस पर्सन ने आपको बिल दिया है, ठीक है। बट आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप बैंक से जाके टाइम से पहले पैसे ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, सपोज फॉर एन एग्जांपल फरवरी में ही बैंक से पैसे ले लिए और अपना बिल जो है वो बैंक को हैंड ओवर कर दिया। अब जब उसकी ड्यू डेट आएगी मार्च में, तो बैंक उस बिल को लेकर उस कंसर्न पर्सन के पास जाएगा और पैसे ले आएगा। तो हमारे पास तो पैसे आ गए, पर जब बैंक उस कंसर्न पर्सन के पास गया तो वो पेमेंट की नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई बिल हमारा डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब डिसऑनर अगर बिल हो गया तो बैंक ने तो वो चीज़ ऐड नहीं करी होगी, बट हमने उस चीज़ को ऐड कर रखा है, तो फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा ताकि आपकी कैश बुक पासबुक से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये भी माइनस में चला जाएगा, बिल डिसऑनर। आप देख लीजिए, दैट इज 200। बस सारी ट्रांजेक्शन हमने पुट ऑन कर ली क्वेश्चन के अंदर। अब हम करेंगे इसका टोटल। तो टोटल करने के लिए आपको यहाँ पे लाइन लगानी है। तो ये आ गया आपका 10520। अब ये वाला टोटल कर लेती हूँ मैं। ये स्टूडेंट जब हमने इधर का टोटल किया, ये 2215 आ गया। ये यहाँ पे 1000 था, गलती से मैंने 200 लिख दिया था ऊपर वाला देखकर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका प्लस आइटम में से माइनस आइटम माइनस करो। यस, तो क्वेश्चन आ गया आपका 8305, आंसर आ गया 8305। अभी पॉजिटिव आ रहा है, अब ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पेमेंट साइड ज्यादा आ रही है, सॉरी प्लस साइड ज्यादा आ रही है। तो अब यहाँ पे इसके सामने में एक लाइन लिखनी पड़ती है। कैसे लिखेंगे, ये कैश बुक है तो यहाँ पे लिखेंगे पासबुक, और पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और क्वेश्चन को कर देंगे एंड। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको मेरा ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि मैंने क्वेश्चन, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें बिल्स वाली कुछ एंट्रीज हैं, तो बच्चे ये जो बिल वाली एंट्रीज है इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली एंट्री वाला क्वेश्चन ऑप्ट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कई स्टूडेंट ने मुझसे क्वेरी भी पूछी है कि मैम पर्टिकुलर कैसे लिखते हैं। सी स्टूडेंट, पर्टिकुलर आप सेम जैसा क्वेश्चन में है वैसा एज इट इज लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कट शॉर्ट कर सकते हो तो कट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, बट लिखना जरूर है पर्टिकुलर में। क्लियर, डन। तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। अगर आपको फिर भी स्टिल कोई क्वेरी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस also press the bell icon for the notification of upcoming videos। एंड लास्ट जाते जाते मैं आपको जरूर ये चीज बताना चाहूंगी कि जो ये मेरी 2 वीडियो है जिसमें मैंने कॉजेज ऑफ बीआरएस कवर किया है और सिंपल न्यूमेरिकल ऑफ बीआरएस कवर किया है, इसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये बेस है आपके बीआरएस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, गुड लक।